अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसकी स्टेटमेंट आपको सामने लिखी हुई नजर आ रही है, पहले इसको रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीअरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला टू मेक द लेटर इन द ब्रैकेट्स द सब्जेक्ट। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में एक तरह के आपको डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फॉर्मूलाज जो है वो दिए गए हैं। आपने इन फॉर्मूलाज को अरेंज करना है और उस लेटर को सब्जेक्ट बनाना है जो कि आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जैसे आप देखें ए पार्ट में यहाँ पर आपको इक्वेशन दी गई है, एक तरह का फॉर्मूला है एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32 और आगे आप देखें ब्रैकेट में सी लेटर दिया हुआ है, यानी आपके पास जो ब्रैकेट में लेटर दिया गया होगा इसको आपने सब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या होता है, मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में इसी एक्सरसाइज के बता चुका हूं कि आपने किसी भी लेटर को सब्जेक्ट बनाना हो तो जिस इक्वेशन में वो लेटर मौजूद होगा आपने उस इक्वेशन में उस लेटर को बस सेपरेट कर देना है और बाकी तमाम टर्म्स जो है उनको सेपरेट कर देना है। जैसे अगर आप यहाँ पर सी को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपने सी को इक्वलिटी साइन के राइट या लेफ्ट हैंड साइड पर एक तरफ कर लेना है और बाकी जो तमाम टर्म्स लिखी हुई नजर आ रही हैं उसको इक्वलिटी के दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेना है ताकि जो पर्टिकुलर लेटर है वो एक तरफ हो और बाकी तमाम टर्म्स इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ हो। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, चाहे आप उस पर्टिकुलर लेटर को जिसको आप सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं राइट साइड पर इकट्ठा कर लें या अलग कर लें, आप कह लें, या लेफ्ट साइड पर अलग कर लें। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो हमने इस पहली वाली आप कह लें इक्वेशन में सी को सब्जेक्ट बनाना है, तो बेसिकली हमने इस सी को सेपरेट करना है, इसको अलग करना है। तो सी को सेपरेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम इन तमाम टर्म्स को जो यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही हैं इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते जाएंगे। तो आप देखिए 32 एक तरह का ऐड हो रहा है इस 9c/5 में, या आप यूं भी पढ़ सकते हैं 9/5c में। तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही होती है उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजा जाए तो वहां जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा कि एफ हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा, ये 32 जो यहाँ पर ऐड हो रहा था यहाँ पर आके एफ में से क्या होगा माइनस, और बाकी तमाम चीजें इक्वलिटी साइन की इस तरफ वैसे रहेंगी यानी 9/5 वैसे का वैसे ही, और ये जो 7c लिखा हुआ है ये भी वैसे का वैसे ही। यहाँ एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, ये f-32 को आप वैसे लिख लें और ये 9/5c जो लिखा हुआ है इसमें 9 और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको आप साथ लिख सकते हैं इस तरीके से 9 मल्टीप्लाई बाय c 9c और नीचे 5 वैसे का वैसे। इस तरह ये और भी बेहतर आपको समझ आ पाएगा। अब देखिए हमने c को अलग करना है तो ये 9 और 5 को भी यहां से हटाना पड़ेगा। तो पहले 5 को हम देखते हैं। तो 5 यहां पर डिवाइड कर रहा है इस पूरे 9c को, तो जो चीज एक तरफ डिवाइड कर रही होती है उसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करते हैं तो वहां जाकर वो मल्टीप्लाई होती है या मल्टीप्लाई करती है। तो 5 यहां पर आप कह ले डिवाइड कर रहा है 9c को, दूसरी तरफ जाएंगे तो f-32 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 क्योंकि वो f-32 से मल्टीप्लाई होगा, ये एक तरह की एक्सप्रेशन टाइप है तो आप इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो मैं राउंड ब्रैकेट्स में लिखूंगा f-32। तो इसका मतलब यही है कि बेसिकली 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी राउंड ब्रैकेट से जिसका अंदर f-32 मेंशन्ड है। इक्वल टू का साइन वैसे ही और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 9c। अब आप देखिए जस्ट c के साथ 9 बचा है तो अब 9 को हटाना है, 9c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 9 को यहाँ से हटाएंगे यानी अगर इक्वलिटी साइन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके ये इस पूरी चीज को डिवाइड करेगा। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि ये लिखा जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय f-32 डिवाइडेड बाय 9। और यहाँ पे देखिए अब c बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अगर आपने अपने पर्टिकुलर लेटर को अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, चाहे इक्वलिटी साइन के राइट साइड पे कर लिया हो या लेफ्ट साइड पे कर लिया हो, इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट बनाना। तो आपने इसको सब्जेक्ट बना लिया है। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, c इज इक्वल टू या 5/9 को अलग से करके लिख लें इस तरीके से 5/9, और ये जो ऊपर न्यूमरेटर में f-32 लिखा हुआ है इसको आप इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स में इधर अलग करके लिख लें। दोनों के मीनिंग सेम है, चाहे इस तरीके से लिख लें चाहे इस तरीके से लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम ही बनते हैं। तो देखिए आपने c को सब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया a पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में भी आपको एक फॉर्मूला दिया गया है ए फाइंड आउट करने का। तो ए का मतलब यहाँ पर एरिया है। अभी हमें इन फॉर्मूलास की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट बनाने में इनके फॉर्मूलास को डिटेल में स्टडी करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 2πr² प्लस πrl, और आगे आप ब्रैकेट्स में देखें आपको लोअर केस लेटर एल लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने इस एल लेटर को जो है सब्जेक्ट बनाना है इस इक्वेशन में, यानी बेसिकली जो यहाँ पे आपको ये एल लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको आपने सेपरेट करना है और बाकी तमाम चीजों को आपने
आपने एक तरफ सेपरेट करना है। इस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज सब्जेक्ट बन पाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप यहां से तमाम चीजों को हटाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पूरी टर्म को हटाते हैं। ये लिखा हुआ है 2πr² जो कि इसमें ऐड हो रहा है। तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही हो इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करते हैं तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप इसको यही करेंगे सबसे पहले कि यहां पर आप इस a को वैसे का वैसे ही लिखेंगे। ये 2πr² एक तरह का इसमें ऐड हो रहा था प्लस πrl में, तो जब आप इसको इक्वलिटी साइन के इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ के ये a में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी ये हो जाएगा a माइनस 2πr², इधर इक्वल टू का साइन और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा प्लस πrl। ठीक है, आप यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। अब क्योंकि हमने इस एल लेटर को सब्जेक्ट बनाना है तो इसके साथ जस्ट ये πr बचा। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लें कि πrl का मीनिंग क्या है। πrl का मीनिंग है कि ये πr और l आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पाई भी r से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए πr है, और ये भी आगे l से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है πrl। तो अगर मैं इस πr को यहाँ से हटाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने l को सब्जेक्ट बनाना है, तो πr यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है l के साथ। अगर आप इस πr को इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां जाकर वो इस तमाम की तमाम एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 2πr² और ये πr जो यहाँ पर l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके इस पूरी चीज को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी इनके इस तरह डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे ही और ये l वैसे का वैसे ही। अब आप देखें l बिल्कुल सेपरेट हो चुका है यहाँ पर, इसका मतलब आपने l को सब्जेक्ट बना लिया। तो सब्जेक्ट बनाना कहते ही इसको है कि आपने किसी पर्टिकुलर लेटर को बिल्कुल एक तरफ अलग से कर लेना होता है और बाकी तमाम चीजों को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ अलग कर लेना होता है। तो ये हमने यहाँ पर बी पार्ट कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a² और आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है लेटर u, यानी आपने इस इक्वेशन में लेटर u को सब्जेक्ट बनाना है, यानी u लेटर को आपने सेपरेट करना है, बाकी तमाम टर्म्स को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ सेपरेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले इन तमाम टर्म्स को यहाँ से मूव करेंगे। तो अगर आपने इस u को सब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हम इस हाफ at² को यहाँ से हटाएंगे। तो ये 1/2 at² यहाँ पर ऐड हो रहा है। अगर आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ यानी लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो वहां जाके ये s में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे s माइनस 1/2 at² और यहाँ पे राइट साइड पे जस्ट क्या बच जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा u और साथ उसके बच जाएगा t। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास u के साथ जस्ट t बच गया, क्योंकि आपने u को सब्जेक्ट बनाना है तो इस t को भी हटाना पड़ेगा। तो t यहाँ पर एक तरह का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज एक तरफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां जाकर वो क्या होगी, वो डिवाइड होगी। तो बेसिकली ये t इधर s के साथ भी आके डिवाइड होगा और इस हाफ at² के साथ भी आके डिवाइड होगा। आप इसको एक लाइन लगाकर नीचे एक दफा भी लिख सकते हैं और दोनों के नीचे सेपरेट भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। तो t यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके वो डिवाइड करेगा, यानी इधर s को भी डिवाइड करेगा। आप यहाँ पे s के नीचे भी क्या लिख देंगे, t, और यहाँ पर इस पूरी चीज को यानी हाफ at² को भी डिवाइड करेगा, यानी आप यूं भी लिख सकते हैं 1/2 at² और इसको भी डिवाइड किससे कर देंगे, t से। तो देखिए मैंने पहले वाले को भी t से डिवाइड कर दिया, दूसरी पूरी टर्म को भी t से डिवाइड कर दिया और ये u यहाँ पर एक ही दफा इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको इसी स्टेप को ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे लिखते s माइनस हाफ at² और वो जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके इन सबको डिवाइड करता और यहाँ पे जस्ट u रह जाता। और उसके बाद आप ये वाला स्टेप करते जो मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि जब कोई एक चीज किसी तमाम एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रही होती है तो आप सेपरेट करके उसको लिख सकते हैं, यानी ये s t के साथ अलग और ये पूरी चीज t के साथ अलग। तो मैंने स्टेप बचाने के लिए वही स्टेप डायरेक्ट ही यहाँ पर कर दिया। अब हम आगे चीजों को बड़ी आसानी से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। देखिए s/t में तो कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, ये तो वैसे की वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऊपर t² है और नीचे t है। t² का मतलब क्या है, t² का मतलब है 2 दफा t प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा होगा, यानी t टाइम्स t। तो ये जो एक t है, ये वाला एक, ये एक t है, ये ऊपर 2 में से 1 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको करके दिखाऊं t² के नीचे t लिख दें, इधर भी लिख दें, तो ये एक t से कट जाएगा तो एक ही t बचेगा, यानी t की पावर 1 ही बचेगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1/2, क्योंकि नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ये पूरा का पूरा t ऊपर 2 t में से एक t से कट चुका है और ऊपर बच जाएगा a और साथ एक दफा ही क्या बचेगा, t और इक्वल टू का साइन और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास u। तो आप देखें हमने यहाँ पर u को सब्जेक्ट बना लिया है, u को हमने सेपरेट कर लिया है। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है s इज इक्वल टू n/2 जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 2a प्लस n-1 इंटू डी और आगे आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स में मेंशन्ड है d, यानी आपने इस इक्वेशन में इस लेटर
डी को जो है वो सब्जेक्ट बनाकर दिखाना है। डी को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है आपने डी को सेपरेट करना है और यहाँ पर जो बाकी आपको टर्म्स लिखी हुई नजर आ रही हैं इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करवा देना है ताकि डी बिल्कुल सेपरेट हो और बाकी तमाम चीजें इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ सेपरेट हो। इस तरीके से डी को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप तमाम जो है टर्म्स को जो है दूसरी साइड पर मूव करेंगे। सबसे पहले आप देखिए जो 2 लिखा हुआ है ये इस पूरी चीज को डिवाइड कर रहा है। ये n आगे राउंड ब्रैकेट्स में सारा कुछ जो लिखा हुआ है ये पूरी की पूरी चीज n और ये मल्टीप्लाई हो रही है और मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट 2 से डिवाइड हो रहा है जिसको यहाँ पे नीचे इंडिकेट किया गया है। तो पहले मैं 2 को यहाँ पर हटाऊंगा। तो 2 यहाँ पर इस पूरी चीज को डिवाइड कर रहा है, इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो s के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर n के नीचे लिखा हुआ है, वहां जाकर जब s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय s कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2s। और यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा n, आगे राउंड ब्रैकेट्स वैसे की वैसे ही 2a प्लस ब्रैकेट्स के अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर n-1 बाहर d और राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये सब वैसे का वैसे ही। अब इस n को यहाँ पर हटाते हैं तो n यहाँ पर इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इस n को यहाँ से हटाऊंगा तो जो कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके इस 2s को डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय n। और अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इसलिए लग रही थी कि बाहर n लिखा हुआ था, बाहर n नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, बाकी ब्रैकेट्स वैसे रहेंगी। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस 2a को हटाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारे हमने टर्म्स को हटाना है। तो 2a यहाँ पर ऐड हो रही है इस n-1 इंटू डी में, ये वाली टर्म। तो 2a को जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो रही है, वहां जाकर सब्ट्रैक्ट होगी लेफ्ट साइड पर 2s अपॉन n में से। तो 2s अपॉन n वैसे का वैसे, ये प्लस 2a यहाँ पर आके क्या हो गया माइनस 2a, और यहाँ पे जस्ट बच गया n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें ताकि चीजें आसान हो जाएं। 2a के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर 1 लिख लें। अब आपको एलसीएम लेना आता है, एलसीएम के लिए में डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ता है। तो 2s के नीचे n लिखा हुआ है तो 2a के नीचे भी n होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप n से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी डिनोमिनेटर में भी और ऊपर भी। देखिए मैंने ऊपर भी n से मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे भी। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे 2s अपॉन n रहेगा, ये 2a को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2an, और नीचे n मल्टीप्लाई बाय 1 आपको पता है n ही होता है, और यहाँ पे ये n-1 इंटू डी वैसे का वैसे ही। अब आगे चलते हैं इस चीज को हम लेकर। तो यहाँ पे जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो आपको पता है हम इसको एक दफा लिख लेते हैं, n को एक दफा लिख लेंगे और ऊपर वाली चीजें एज इट इज उतार लेते हैं। ये हो जाएगा 2s माइनस 2an इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। अब आप देखिए सिर्फ d के साथ n-1 बचा और कोई भी चीज नहीं बची। तो n-1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब आप इस इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो इस पूरी चीज को जाके वो डिवाइड करेगा। तो n-1 को भी यहाँ पर हटा लेते हैं, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 2s माइनस 2an अपॉन n, और इस पूरी चीज को डिवाइड करेगा ये n-1 जो यहाँ पर डी के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर आके इसको इन सारी चीजों को जो ये डिवाइड करेगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी। तो देखिए डी सेपरेट हो चुका है, डी को आपने सब्जेक्ट बना लिया है। बस ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लें। अब मैं रफ वर्क में इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है 2s माइनस 2an डिवाइडेड बाय n, और ये लाइन भी डिवीजन को ही शो करती है, तो मैं इसकी जगह पर समझाने के लिए डिवीजन का सिंबल लगा रहा हूं और आगे n-1 को लिख रहा हूं, ठीक है। और अब आपको चीजें पता है कि जब भी आपके पास ये डिवीजन का सिंबल आ रहा होता है इसको हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज वैसे उतार ली, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो आगे जो भी चीज लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। n-1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आसानी के लिए 1 लिख रहा हूं, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और n-1 नीचे आ जाएगा। तो ये जो 1 है ये ऊपर लिखी हुई तमाम चीजों से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2s माइनस 2an ही रहेगा, और ये n नीचे वाले डिनोमिनेटर से इधर जो सामने फ्रैक्शन का उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n इंटू n-1। यानी शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई इस तरह ऊपर फ्रैक्शन लिखी हो और वो किसी से डिवाइड की जा रही हो और कोई चीज यहाँ पे लिखी हो तो आप इस चीज को डायरेक्टली इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया करें, वो इनफ होता है। वही यहाँ पर मैंने आपको सिखाया भी है। तो जस्ट आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस 2an वैसे का वैसे, इस तरह की लाइन, और ये n-1 इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो ऊपर लिखी हुई है n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n-1, और यहाँ पे d तो पहले ही आप सेपरेट कर ही चुके हैं। तो ये इसकी फाइनल फॉर्म है। इसका रफ वर्क पे मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। इसी चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, d को बेशक लेफ्ट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 2s माइनस 2an डिवाइडेड बाय n इंटू n-1। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, तो डी को हमने सब्जेक्ट बना लिया। तो उम्मीद है आपको ये तमाम सॉल्यूशंस समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।